सातवीं फेल, चाचा छठी फेल, ताया नौवीं फेल और दादाजी भी स्कूल पूरा नहीं कर पाए थे। अब भाई जिसकी फैमिली में स्कूलिंग का इतिहास इतना शानदार रहा हो, उस बच्चे का मन पढ़ाई में लग कैसे सकता है? तो रणबीर कपूर का भी नहीं लगा। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी ज्यादा थी नहीं। ऐसा नहीं था कि फिल्मी परिवार से थे। उनका कहना है कि भैया हम भी नॉर्मल बच्चों की तरह पले बड़े थे, स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, खेलने जाते थे, कभी फिल्म के सेट पर जाने का मौका ज्यादा मिला नहीं। फिर एक बार क्या हुआ, हिना फिल्म की शूटिंग के सेट पर जाने का उन्हें मौका मिला। वहां फिल्म की हीरोइन अश्विनी भवे एक डांस सीक्वेंस की शूटिंग कर रही थी गोल्ड आउटफिट में। बार बार रिहर्सल हो रहा था जैसा कि फिल्मों में होता है। अब छोटे से रणबीर उस वक्त 8 साल के रणबीर उस वक्त सेट पर गए और उन्हें लगा यार ये बोर नहीं हो रही है सेम टाइप की चीज बार बार करके। ये उनका पहला फिल्मी एक्सपीरियंस था। बहुत ज्यादा फिल्म के सेट पर जाने की इजाजत थी नहीं। उस वक्त लगा कि ये तो बड़ा बोरिंग काम है। लेकिन फिर जब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ी तो लगा कि यार पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रही। अब फैमिली इतिहास इतना जबरदस्त था स्कूलिंग का, तो लगा कि एक्टर बन जाता हूं, कम से कम पढ़ाई से तो पीछा छूटेगा। तो इस चक्कर में रणबीर कपूर ने सोचा कि मैं एक्टिंग कर लेता हूं। अब उस वक्त दौर यह था कि हर कोई अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज रहा था। कोई इंजीनियरिंग करवा रहा था, तो कोई बिजनेस कोर्स करवा रहा था। डिफरेंट चीजें चल रही थी। रणबीर ने भी अपने पापा से कहा कि पापा देखो दिमाग में तो एक्टिंग ही है और कुछ तो मुझे समझ में आ नहीं रहा, तो मैं एक्टिंग ही कर लेता हूं। उससे पहले रणबीर एक कारनामा और कर चुके थे जो उनके परिवार में उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। रणबीर ने अपना स्कूल पूरा कर लिया था। 54.3% मार्क्स के साथ रणबीर ने स्कूलिंग कंप्लीट कर ली और ये कपूर परिवार में इतिहास हो गया। लगा कि परिवार में तो आइंस्टाइन पैदा हो गया है। दादी रोने लगी। पैसे दिए रणबीर को, एक शानदार पार्टी दी गई कि हमारे खानदान के चिराग ने जो है स्कूलिंग पूरी कर ली है। परिवार का पहला ऐसा बच्चा है जो 54.3 मार्क्स के साथ पास हो गया है। उससे पहले तो किसी ने स्कूल तक पूरा नहीं किया था। फिर अब जब स्कूल पूरा कर लिया, रणबीर ने पापा से कहा कि भाई एक्टिंग में ही कुछ कर लेता हूं, तो पापा ने न्यूयॉर्क भेज दिया। फिर जब स्कूल पूरा हो गया तो मुंबई के एचआर कॉलेज में 2 साल उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद पापा से कहा कि भाई मैं एक्टिंग ही करना चाहता हूं, तो न्यूयॉर्क जाकर एक्टिंग सीख लेता हूं। न्यूयॉर्क में स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में उन्होंने डायरेक्शन का कोर्स किया। 3 साल तक रणबीर कपूर ने फिल्म डायरेक्शन सीखी। इसके बाद 1 साल तक ली स्ट्रैसबर्ग थिएटर एंड इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। अब एक्टिंग सीख ली, वापस आए और संजय लीला भंसाली को अपना रिज्यूमे भेजा। जैसा हम नौकरी के लिए सीवी भेजते हैं ना, तो इन्होंने भेजा कि मैंने ये किया है और मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूं। भंसाली साहब ने इन्हें फिल्म ब्लैक में असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया। उससे पहले अपने पापा ऋषि कपूर को फिल्म आ अब लौट चलें में असिस्ट कर चुके थे और वहीं इनके स्कूल पास होने की खबर भी आई थी जब जश्न मनाया गया था। खैर, भंसाली साहब ने इन्हें रख लिया। 8 असिस्टेंट डायरेक्टर और हुआ करते थे और इनके साथ बिल्कुल किसी आम असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह बर्ताव किया जाता था। चाय कॉफी भी पिलाते थे ये, साफ सफाई भी करते थे ये और डांट भी खाते थे ये। खैर, अमिताभ बच्चन को देखा कि वो किस तरह से एक्टिंग करते हैं, सीखा और इसी तरह से सीखते गए। फिर इन्हें ऑफर हुई फिल्म सांवरिया। अब संजय लीला भंसाली तो परफेक्शनिस्ट हैं, तो रणबीर कपूर उन्हें अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करके दिखाया करते थे, उनकी फिल्मों के सीन्स की, ऋतिक रोशन की फिल्मों के सीन्स की एक्टिंग करके दिखाया करते थे और जो दूसरे एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग करके दिखाया करते थे। फिर भंसाली बताते थे कि भाई इनमें ये कमी है, तुम ऐसे ठीक करो। तो धीरे धीरे सफर शुरू हुआ और आखिरकार फिर जब सांवरिया की शूटिंग शुरू हुई तो पहले ही दिन पहले ही शॉट में रणबीर कपूर को पड़ गई जबरदस्त डांट। पहला शॉट ये था कि रणबीर को दरवाजा खोलकर सोनम कपूर को पुकारना था। सोनम कपूर के किरदार का नाम सकीना, तो रणबीर कपूर ने दरवाजा खोला, सकीना एकदम बोले, कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी। भंसाली ने समझाया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है। ओवर एक्साइटमेंट में भंसाली पर ही दरवाजा दे मारा। भंसाली एकदम गुस्से में आग बबूला, बोले अपने आप को दिलीप कुमार समझते हो? पहला दिन है, पहला सीन है और इस तरह से बिहेव कर रहे हो। खूब डांट पड़ी।
फिर जाकर अकल आई कि भैया ये सब आसान नहीं है। भंसाली ने समझाया कि देखो काम करना है ठीक से करो। फिर काम किया इन्होंने और ये फिल्म रिलीज हुई और पिट गई। सांवरिया नहीं चली, लेकिन रणबीर कपूर जरूर चल गए। रणबीर कपूर की जरूर तारीफ हुई। अच्छा, कंट्रोवर्सी से भी रणबीर कपूर का पुराना नाता रहा है। कहते हैं जब रणबीर कपूर स्टार नहीं बने थे तो एक पब में सलमान खान से उनकी मुलाकात हो गई। सलमान खान के साथ संजय दत्त भी थे, दोनों डांस वांस कर रहे थे। रणबीर भी वहां अपने दोस्तों के साथ पहुंचे थे। कहते हैं किसी बात पर कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि सलमान खान ने रणबीर कपूर की पिटाई कर दी थी, उन्हें थप्पड़ मारा और भी कुछ गाली गलौज हुआ। फिर रणबीर कपूर वहां से चले गए, लेकिन फिर बाद में जब यह खबर बाहर आई तो कहते हैं सलमान खान के पापा सलीम खान ने ऋषि कपूर से और रणबीर कपूर से माफ़ी भी मांगी सलमान खान की इस हरकत के लिए। हालांकि कभी भी इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं हो पाई और इस तरह की खबरों की कभी पुष्टि होती भी नहीं। खैर, लव लाइफ तो शानदार रही भाई, चलती जा रही है। सोनम कपूर से अफेयर के चर्चे हुए अपनी पहली हीरोइन से। फिर जिंदगी में दीपिका पादुकोण आई। मेकअप आर्टिस्ट जो हैं दोनों के, उन्होंने दोनों को मिलवाया था और कहते हैं जब पहली बार डेट पर गए थे ना तो दीपिका पादुकोण ने कहा था कि तुम्हारे जूते बहुत गंदे गंदे जूते पहनकर चले गए थे। खैर, दोनों का अफेयर रहा। दीपिका ने इनके नाम का टैटू भी बनवाया। फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। इनकी जिंदगी में कटरीना आ गई और फिर सलमान खान से भी खूब टसल रहा कटरीना की वजह से, क्योंकि कटरीना से सलमान के भी रिश्ते जो हैं बहुत करीबी थे, तो कटरीना से भी रिश्ता रहा। बीच पर बिकनी में कुछ तस्वीरें दोनों की वायरल हुई। उसके बाद खबर आई कि मम्मी नीतू कपूर भी नाराज़ हैं, कटरीना को पसंद नहीं करती हैं, तो कटरीना भी ज़िंदगी से चली गई। आलिया भट्ट ज़िंदगी में आई। अब आलिया भट्ट से शादी के चर्चे हैं और उम्मीद है कि मोहब्बत जो है वो मंजिल तक पहुँचेगी। प्रियंका चोपड़ा से भी चर्चे रहे अनजाना अनजानी के दौरान, लेकिन कुछ खास बात निकलकर सामने आई नहीं। ये सिर्फ चर्चों में ही ये बात खत्म हो गई। अच्छा, रणबीर के बारे में ये बात कही जाती है कि अब भी वो अपनी मम्मी नीतू कपूर से 1500 रुपये हर महीने पॉकेट मनी लिया करते हैं। ममाज बॉय उन्हें कहा जाता है, शुरू से कहा जाता है। और कहते हैं कि रणबीर कपूर की कोई गर्लफ्रेंड जब तक उनकी मम्मी अप्रूव नहीं करेंगी उनकी शादी नहीं होने वाली। और आलिया के बारे में कहा जाता है कि मम्मी गर्लफ्रेंड को अप्रूव कर चुकी हैं और उम्मीद यही कि दोनों की शादी जल्द होगी, मोहब्बत जल्द अपनी मंजिल पा जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।